तो रात्रि में हम अपने शिष्य के यहाँ विश्राम कर लेते हैं। हम छत्तीसगढ़ से राजस्थान जा रहे थे और तुम्हारे मुरैना के आगे की बात है, हम विश्राम करने लगे, शिष्य के यहाँ पहुंचे और जैसे ही हम विश्राम करने के लिए पहुंचे तो क्या हुआ, माहौल तो घर का बिल्कुल ठीक था। और जैसे ही हम उनके घर पहुंचे तो ऊपर वाले कमरे में हमको ठहरा दिया और थोड़ी देर में पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा समझ में नहीं आता झगड़ा किस बात का हो रहा। अरे झगड़ा किस बात का है, हम तो इनके घर में आए हैं, इनको प्रसन्न होना चाहिए और महात्मा घर में आ जावे, पति पत्नी का झगड़ा टल जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा टला नहीं, जोर से होने लगा। हमने कहा हम तो इनके घर में कहां से कहां आए, भोजन पानी को तो किसी ने पूछा नहीं, झगड़ा और होने लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, शिष्यों से कहा बेटा दरवाजा बंद करो, आराम से लेटो और यही समझना कि आज एकादशी है। और जैसे ही दरवाजा बंद किया, पति पत्नी क्या हुआ, बोले झगड़ते झगड़ते ऊपर तक आ गए। और जैसे ही ऊपर आए दरवाजा बजाया, बोले स्वामी जी दरवाजा खोलो। हमने कहा दरवाजा खोलो, अब क्या बात है। और जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमने कहा क्या बात है। अरे बोले हमारे घर में झगड़ा हो रहा, आप दरवाजा बंद करके लेटे हैं। हमने कहा तो पति पत्नी के झगड़े में हम क्या कर सकते हैं, क्यों, पति पत्नी का झगड़ा हो बे और महात्मा क्या कर सकता है। महात्मा और बीच में पड़ जाए तो बवाल और हो जाए, क्यों। अगर मान लो कोई कह दे हमारी पति पत्नी की लड़ाई में तुमको क्या पड़ी थी बीच में आने के लिए, तो इसलिए हमने दरवाजा बंद करके आराम से लेट गए। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, हमने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो। पत्नी ने कहा ये आपका शिष्य है हमारा पति। हमने कहा इसमें क्या संदेह है। बोले शिष्य यदि है, बोले तो लेकिन ये झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों बेटा, दीक्षा लेने के बाद झूठ बोला जाता है, क्यों झूठ बोलते हो। चेला ने कहा बोले स्वामी जी हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा फिर, बोले यही सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा देखो बेटा तुम भी झूठ मत बोला करो, दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता है। दोनों को समझा दिया। हमने कहा बेटा अब जाओ, रात्रि बहुत हो रही, हमको सोने दो। पत्नी बोली ऐसे विश्वास नहीं होगा हमें। हमने कहा हम समझा दिया, समझाने से ज्यादा क्या होता है। पत्नी ने कहा ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा तो कैसे विश्वास होगा। बोले आपकी सौगंध खा जावे तब विश्वास होगा। हमारा पति आपकी सौगंध खावे कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तब विश्वास होगा। हमने कहा देवी हमारी क्यों खावे, तुम्हारी खा जाए, क्यों विचार करो, हमारी क्यों खावे। अरे तुम्हारी खाए, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे खानदान की खावे, हमसे क्या लेना देना। सौगंध की बात रही, हमारी सौगंध क्यों खाए। हमने कहा देवी तुम्हारी खाए, तुम्हारे बच्चों की खाए। अब बोली स्वामी जी अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे कोई रोने वाला। हमने कहा गजब हो गया। ऐसी हमारी, क्योंकि लोग महात्माओं को तो फालतू समझते हैं, बवाल समझते हैं, लेकिन ध्यान देना प्यारे, महात्मा बवाल नहीं हुआ करते, महात्मा तो आपके जीवन का समाधान हुआ करते हैं। जिस समय महात्मा आपके घर पहुंच जाएं समाधान कर देते हैं। हमने कहा देखो बेटा मैं अपनी सौगंध के लिए भी तैयार हूं, तुम जल्दी से हमारी सौगंध खा जाओ जिससे तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो जाए, क्योंकि समय जो है 11:30 बज गया रात का, इसलिए तुम जल्दी से सौगंध खाओ। तो उसने जैसे ही सौगंध खाई, बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हमने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ी सौगंध खाई। और जैसी पत्नी ने कहा यदि झूठ बोले तो, ये भी तो बताओ, तुमने सौगंध तो खाई, यदि तुम झूठ बोले तो। पति ने कहा स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यदि झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं कहना था। पत्नी ने कहा आप कह दिया सो कह दिया, लेकिन विश्वास तो हो गया, विश्वास हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, विश्वास हो गया। अब पति ने कहा स्वामी जी अब इनसे भी कहो ये भी सौगंध खावे, इनसे भी कहो ये भी सौगंध खावे। पत्नी ने कहा स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और पति ने कहा झूठ बोली तो। पत्नी ने कहा सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी, यदि झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। अब बताओ समाधान हुआ कि और बवाल हो गया, क्यों समाधान हुआ क्या, बवाल और हो गया। लेकिन ध्यान देना प्यारे,
स्वार्थ नहीं होना चाहिए गुरु बनाने में, और मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज गीधराज जटायु से क्या कहा, बोले जे न मित्र दुख अरे हो बे दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरत में रज कर जाना, मित्र की दुख रजो मेर समाना। आज पर गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, आप जो मुझे खीर का भाग दे रहे हो, मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु, मैं खीर का भाग तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम हमारे मित्र हो, दोनों एक साथ पिता बनेंगे, तुम भी पिता बनोगे, मैं भी पिता बनूंगा। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, एक खीर का भाग जो तुम मुझे दोगे, मेरे यहाँ गीध के यहाँ गीध ही होगा, बोले जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे खीर का भाग मत दो। राजा दशरथ ने कहा, खीर का भाग लेना नहीं चाहते मित्र, तो क्या चाहते हो? उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा वचन की मर्यादा है, प्रमाण रघे कुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाही। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ वचन की मर्यादा बहुत है, इसलिए आप मुझे खीर के भाग के बजाय यदि वचन दे देते तो ठीक रहता। गीधराज जटायु ने कहा, बोलो क्या वचन चाहते हो? गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं आपसे केवल इतना वचन चाहता हूँ, और हमारी बात को ध्यान से सुनना प्यारे। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो खीर का भाग है, जो खीर का भाग आप मुझे दे रहे थे, मुझे सिर्फ इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग आप जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं। ईमानदारी से बताओ, इसलिए सिद्धांत ने क्या कहा, बोले पितु की अंत क्रिया करवे को हरि बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी, और पिरु खग क्रिया समारी। जिस समय दशरथ जी का प्राणांत हुआ, विचार करना, धावों बेग भरत पै जाओ, यही तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को नहीं बुला सकते थे। यदि दशरथ जी का शरीर तेल में भरकर रखा था तो वो तो महीनों भर रखा रहता प्यारे। राम जी को यदि ढूंढवाते तो राम जी मिल जाते, क्योंकि राम जी यहीं थे। लेकिन प्यारे, गुरु वशिष्ठ को मालूम था कि राजा दशरथ ने वचन दिया है जटायु को, और आज राम जटायु के लिए गए हैं, इसलिए आज राम को ढूंढने नहीं भेजा। धावो बेग भरत पै जाओ, निर्भसुधिक तऊ कहो जन गाओ, अरे इतना कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई। लेकिन राम के पास भेजा क्या समाचार? नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि जटायु के राम थे, जटायु के पास चले गए। ध्यान देना प्यारे। और यहाँ की स्थिति क्या बनी? राम दीत नहीं बनते गुसाई, सभी सुत प्रिय मोहे प्राणी की नहीं, लेकिन राम देत नहीं
बनते देते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि राम हमारे नहीं है, राम तो जटायु के हैं। याद रखना प्यारे, इतनी देर में वशिष्ठ का आगमन हुआ और जैसे ही वशिष्ठ आए, राजा दशरथ ने देखा अब हमारे राम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, यहाँ विश्वामित्र खड़े हैं और आज वशिष्ठ के जजमान के यहाँ मांगने आए हैं। अरे जिन वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया है, क्या वशिष्ठ के सामने राम को विश्वामित्र मांग पाएंगे क्या? लेकिन याद रखना प्यारी, हम महात्माओं में कितना भी विरोध हो, ये लोगों का मानना है। वैसे तो महात्माओं में महात्माओं से विरोध नहीं होता। आज जैसे ही वशिष्ठ का आगमन हुआ, वशिष्ठ ने विश्वामित्र को देखा, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को देखा, दौड़ के देख दूसरे को छाती से लगा लिया। दशरथ ने देखा कि अब तो हमारे राम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों महात्माओं का विरोध था, लेकिन दोनों महात्मा मिल गए। हम महात्माओं का जीवन में कभी विरोध नहीं होता है प्यारे। एक बात याद रखना, हम महात्माओं के तिलक अलग होते हैं, तिलक हमारे अलग होते हैं, हमारा वेशभूषा अलग होता है, हम लोगों की वाणी अलग होती है, संप्रदाय अलग होते हैं, अखाड़े अलग होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम महात्माओं का सब कुछ अलग होता है, लेकिन महात्माओं का उद्देश्य एक हुआ करता है, जीव आत्माओं को भगवान से मिलाना। सब महात्माओं का उद्देश्य एक हुआ करता है। हम महात्मा अखाड़े तिलक से अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य से कभी अलग नहीं होते हैं प्यारे। आज विश्वामित्र का उद्देश्य क्या है? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, अरे हारी बे न मरे न देश जर पापी, यही उद्देश्य वशिष्ठ का है। और आज दोनों महात्माओं के जब छाती से छाती मिली, राजा दशरथ ने सोचा कि लगता है अब राम चले जाएंगे। इतने में वशिष्ठ ने कई बहुविधि अनेक प्रकार से समझाया, निपसंदेह नाश के पावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश के पावा। आज संदेह दूर हुआ। अभी जटायु के तो राम हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं है। जिस दिन जटायु का समय आएगा राजन, मैं उस दिन राम को जाने से नहीं रोकूंगा। आज लेकिन तुम विश्वामित्र को दे दो। आज जटायु के राम तो है, लेकिन अभी जटायु का समय नहीं है। उसी समय राजा दशरथ से कहा कि वशिष्ठ ने कि राजन राम को दे दो। और याद रखना प्यारे, आज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन आज तुम्हें राम देते नहीं बन रहा है। क्यों? बोले पता नहीं गुरुदेव, राम मुझको देते नहीं बन रहा। तो वशिष्ठ ने कहा कि राजन देते बन जाएगा। कैसे? बोले जिस पद पर तुम बैठे हो उस पद पर विश्वामित्र को बैठा दो। कहा कि गुरुदेव जिस पद पर मैं बैठा हूं उस पद पर विश्वामित्र को बैठा दिया है। बोले किस पद पर बैठाया? बोले निज आसन बैठा रियानी, मैंने अयोध्या के पद पर बैठा हूँ, इसलिए मैंने अयोध्या का सिंहासन पद आज विश्वामित्र को बैठा दिया है। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन जिस पद पर तुम हो उस पद पर बैठाओ तो राम को देते बन जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव मैंने पद तो दे दिया है, लेकिन उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन वो अयोध्या का पद नहीं, जिस पद पर तुम हो। राजा दशरथ ने कहा जिस पद पर मैं हूं वो पद बैठा दिया है। लेकिन तब वशिष्ठ ने कहा कि राजन तुम कौन से पद पर हो? बोले मैं अयोध्या के पद पर हूं। बोले अयोध्या के पद पर तो तुम हो, एक और कौन सा पद है जिस पद पर तुम विराजमान हो? आज वशिष्ठ ने समझाया कि राजन तुम जिस पिता के पद पर बैठे हो उस पिता के पद पर विश्वामित्र को बैठा दो, राम को देते बन जाएगा प्यारे। और आज राजा दशरथ ने क्या किया? बोले जिस पिता के पद पर दशरथ बैठे थे उस पिता के पद पर विश्वामित्र को बैठा दिया। बोले प्रमाण क्या है? मेरे प्राण नाथ सोत दो, मेरे प्राण
नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं हो। यहाँ पर राजा दशरथ को देते नहीं बन रहा था, और यहाँ विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं समझता हूं तुमसे देते क्यों नहीं बन रहा। केवल मन में ही विचार कर रहे। राजा दशरथ मन में विचार कर रहे थे कि रामचंद्र है, अब क्या होगा। हरिश्चंद्र हुए तब आए, लेकिन मन में विश्वामित्र ने कहा कि राजन, हरिश्चंद्र को मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन चिंता मत करो, उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए रामचंद्र हुए हैं। तब विश्वामित्र आया है। यदि मैंने हरिश्चंद्र का घर उजाड़ दिया तो मैं राम को ले जाकर राम का घर बसा दूंगा, इसलिए मैं राम को ले जाने आया हूं। इसलिए आज सौंप भी दिया।